सुनो जी, काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग अपने पापा को जाके बोलना आज स्कूल का फीस क्यों नहीं जमा किया अभी तक। 10 तारीख से पहले जमा करना होता है ना। अगर फीस टाइम पे जमा नहीं करेंगे तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ाई चाहिए तुम लोग को अच्छा से, लेकिन पैसा देने के टाइम में इतना लेट क्यों होता है तुम लोग को। पैसा देने में अगर लेट करोगे तो हम लोग पढ़ाने में भी लेट करेंगे। फैसिलिटी तुम लोग को हर चीज चाहिए स्कूल में, लेकिन पैसा देने समय माँ मर जाती है तुम लोग की। अरे मास्टर साहब, सही से बात कीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? माँ बाप पे क्या जा रहे हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? आप टीचरों कैसे बात करते हैं? 10 तारीख से पहले पैसा जमा करना है ना, हो जाएगा। ये तो हम लोग को भी पता है। 1-2 दिन लेट हुआ तो उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? अरे चुप रहा बदतमीज, टीचर से जबान लड़ाता है। अभी निकाल देंगे स्कूल से लात मार के। पॉकेट में पैसा है नहीं, हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा। पैसा नहीं है तो जा कद्दूपुर का सरकारी स्कूल में पढ़ो। अरे मास्टर जी, ऐसा है, पैसा का बात करना है ना तो पापा से बात कीजिए। अगर हम लोग से बात करना है तो होमवर्क का बात कीजिए कि होमवर्क किया हो कि नहीं। पैसा पापा देते हैं ना, तो उसका ठेका हम लोग नहीं लिए, ठीक है? बात करने का पहले तमीज सीखिए। अध्यापक है ना, पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो पढ़ा लिखा आदमी की तरह बात कीजिए, सड़क छाप आदमी की तरह नहीं, ठीक है? अभी हम स्कूल में हैं, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं। बाहर होते ना तो आपको दिखाते हैं, आपसे बड़ा सड़क छाप है। ऐसा ऐसा बात बोलते ना, सुन नहीं पाते आप। मेरे नजर में किसी का इज्जत नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ हम उससे ज्यादा गलत करेंगे। अगर आप बढ़िया अध्यापक होंगे ना तो आपका रोज पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर आप बिगड़ा हुआ अध्यापक निकले तो बढ़िया से डंडा भी करेंगे। टेटिया लड़का हम, समझ रहे हैं? अरे तुम दोनों का बहुत हो गया। उठो उठो, निकलो क्लास से, निकलो एकदम। जा अपना बाप को बोलो पैसा देगा तो तुम लोग को पढ़ाएंगे, नहीं तो स्कूल मत आना। उठो नहीं तो मार के निकलवाएंगे। उठता है कि बुलाए वॉचमैन को। प्रिंसिपल से बात करने का तमीज नहीं है तुम लोग को। मेरे ही स्कूल में आके हमसे जबान लड़ा रहे हो। एकदम उठो यहाँ से, निकलो। अरे हाँ, जा रहे मास्टर जी। अरे प्रिंसिपल बोलो, मास्टर जी क्या करता है। निकलो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, निकल रहे निकल रहे। जब बोलेंगे ना पापा को, तब देखिएगा पापा आपको आके कैसे ठीक करते हैं। अरे तुम्हारा बाप आएगा तो उसको भी लात मार के निकाल देंगे, बिना पैसा के आया तो। तुम्हारा बाप का बाप हम है, समझा? अच्छा, तो आप दादाजी है, फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं? दादा को तो पोता को पढ़ाना चाहिए ना। दादा का पैसा तो पोता का होता है ना। अपना पैसा में से हम लोग का फीस जमा कर दीजिए। अरे चुप करके निकलता है कि नहीं? मारेंगे पीछे में एक लात तो दिमाग ठंडा कर देंगे। बदतमीज सब, अपने तो पढ़ाई कर नहीं रहा, जो लोग फीस दिया है उस लोग को पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? प्रिंसिपल तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया? 10 तारीख से पहले पैसा जमा करना होता है ना। अभी 10 तारीख में तो 2 दिन बाकी है, फिर तुम लोग को स्कूल से कैसे निकाल दिया? और 10 तारीख के बाद भी पैसा देंगे तो स्कूल से कैसे निकाल सकता है? ये क्या दादागिरी चल रहा है? हम जाते हैं आज ही स्कूल में बात करके आते हैं, ठीक करके आते हैं। तमाशा लगा के रखा है, पढ़ाई के नाम पे बिजनेस चला रहा है वो। हम सोचे एक स्कूल से निकाल के दूसरा स्कूल में डालेंगे तुम लोग को, तो वहाँ सही से पढ़ोगे। ये दूसरा स्कूल वाला तो उस स्कूल से भी बेकार निकला। एक स्कूल को ठीक किए थे, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा स्कूल वाला लोग को ठीक नहीं करेंगे तो तुम लोग क्या सीखोगे? तुम लोग भी बड़ा होकर यही सब करोगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। जाते अभी हम। हाँ पापा जाइए, अब बढ़िया से मास्टर साहब को बता के आइए। हम बोले तो पापा को जब बोलेंगे ना तो पापा आपको आके देख लेंगे। तो हमको प्रिंसिपल जी बोलने लगा नहीं तो तुम्हारे बाप को लात मार के निकालेंगे अगर बिना पैसा के आया तो। हम तुम्हारे बाप का बाप है। और हम लोग को कह रहे थे जब पैसा जमा करने का टाइम आता है ना तो तुम लोग की माँ मर जाती है, ऐसे बोल रहे थे मम्मी के बारे में। क्या ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था? मास्टर लोग कैसा उल्टा सीधा बोलता है? रुको तुम लोग, अभी आते हम। क्या जी प्रिंसिपल साहब, क्या ये तरीका है? कैसे आप मेरा बच्चा लोग को निकाल दिए स्कूल से? हाँ, और ये क्या तरीका है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे? फीस जमा करने में तुम लोग की माँ मरती है, ये बात करने का तमीज आपका? चलिए बताइए, मेरा बच्चा लोग को स्कूल से कैसे निकाले आप? जिस दरवाजा से आए हो ना उसी दरवाजा से तुम भी बाहर चले जा। ऐसे ही बोल के उस लोग को भी निकाले थे। पैसा टाइम पे जमा नहीं करोगे तो स्कूल से नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारा दुकान पे आएगा कोई सामान लेने के लिए और सामान लेकर चला जाएगा, पैसा नहीं देगा तो तुम उसको सामान दे देगा कि दुकान से निकाल देगा? तो मेरा स्कूल में आके बिना फीस दिए अगर पढ़ के कोई जाएगा तो हमको कैसा लगेगा? ज्ञान दे रहा के मारेंगे, चाय जूता सारा मस्ती उतार देंगे। 40-50 हजार कमाने वाला भिखारी आके हमको ज्ञान दे रहा है। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का महीना का धंधा करते हैं, तुमसे ज्यादा तो मेरा क्लर्क कमाता है। 70,000 रुपया महीना देते हो उसको और आके ज्ञान दे रहे हो। पैसा लाओ, पैसा का बात क्या करो? यहाँ के फालतू समय नहीं है तुम लोग के जैसा लोग के लिए मेरे पास। अरे ये कौन सा बात करने का तमीज है? हाँ, ऐसे बात कीजिएगा आप? आपका हिम्मत कैसे वैसे बात करने का हमसे? इतना ही आपके पास पैसा है तो 5,000 रुपए के लिए काहे मर रहे? इतना तो हम लोग उधार दे देते हैं, साल भर पार्टी हम लोग को पैसा नहीं देता है तो हम लोग तगादा नहीं करते हैं। और आपको तो एडवांस पेमेंट देते हैं। 10 तारीख तक थोड़ी ना कोई पेमेंट का टाइम होता है। एडवांस देते हैं अगले महीने का पैसा, उसके बाद भी मरे जा रहे हैं। कंप्लेन कर देंगे आपका। एडवांस पैसा किस बात का लेते हैं आप? हाँ, किस बात का लेते हैं? इस महीना का तो ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है, तो आप कैसे मेरा बच्चा लोग को स्कूल से निकाले? भेजेंगे कल बच्चा लोग को और आज फीस जमा नहीं करेंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं। मेरा बच्चा लोग अगर स्कूल से निकाले तब बताते आपको। इस महीना का फीस ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, पिछले महीना का 5 तारीख को, और आप होशियार बन रहे हैं। 5,000 के लिए नाटक कर रहे हैं। 5,000 के लिए नाटक नहीं कर रहा है। 5,000 नहीं है तुम्हारा, 7,000 रुपया फीस होता है।
अरे 7,000 किस बात का फीस होता है? 2,500 रुपया लगता है ना एक एक बच्चा का। अरे वो पिछले महीने तक था, अब बच्चा लोग का फीस बढ़ चुका है 1,000 रुपया। 3,500 रुपया लगेगा। 7,000 रुपया लेके आओ और तब बच्चा को भेजना। क्या जी क्या क्या चल रहा है? लूट चल रहा है क्या? हाँ, एक तो बात करने का तमीज नहीं है, ऊपर से बच्चा लोग को 1,000 रुपया बढ़ाए जा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? पढ़ा रहे हो कि लूट रहे हो? एक महीना में क्या खर्चा बढ़ गया स्कूल का जो 1,000 रुपया बढ़ा रहे हो? हम 2,500 रुपया ही देंगे, वो भी बहुत ज्यादा है। जैसा पढ़ाई होता है ना स्कूल में, 2,500 रुपया भी बहुत ज्यादा है। 2,500 देंगे, बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। देखते तुम कैसे नहीं पढ़ाते हो। सीधा नहीं कर दिए तुमको तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। भेजते बच्चा को कल। स्कूल में पढ़ाई के नाम से तो कुछ होता नहीं है। ट्यूशन से सब बच्चा पढ़ के आता है। स्कूल का टीचर लोग ट्यूशन भी चलाता है, वहाँ बच्चा लोग को पढ़ाता है, क्वेश्चन लीक करता है। और अपना स्कूल का बच्चा लोग को 90-95% झूठ मूठ का दे देते हो और बोलते हो मेरे स्कूल का बच्चा लोग होनहार है, तेज है। होनहार है, तेज है तो क्यों नहीं कद्दूपुर ग्रो कर रहा है? क्यों नहीं नया नया फैक्ट्री खुल रहा है? क्यों नहीं जॉब मिल रहा है? अक्ल तो रहता ही नहीं है। जब कंपनी में जाता है लात मार के कंपनी वाला निकाल देता है। कॉलेज वाला लोग भी एडमिशन नहीं लेता है, बोलता है पहले 10 लाख रुपया डोनेशन रखो तब एडमिशन लेंगे। तो किस बात का पैसा मांगता है तुम लोग? खाली डिग्री देते हो? सिर्फ डिग्री ही चाहिए होगा ना तो 50-60 हजार में डिग्री भी मिलता है, समझे? मिलता है ना तो ले लेना। तुम बहुत नाटक कर रहे हो। इस महीना अपना बच्चा लोग को पढ़ाओ, उसके बाद ले जाओ। भेज देना बच्चा लोग को। अगला महीना से पढ़ाएंगे नहीं तुम्हारे बच्चा को। अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में डाल दो, यहाँ नहीं पढ़ेगा वो लोग। हाँ हाँ डाल देंगे डाल देंगे। है जी, क्लास में कहाँ जा रहे हो? हैं, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। सुनो रे, इधर बैठ के पढ़ो तुम लोग, समझे? अरे इधर क्या पढ़ो बोल रहे हैं? यहाँ कौन पढ़ा रहा है जो पढ़ेंगे? स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं ना, दीवार नहीं पढ़ाता है। जो यहाँ बैठेंगे, बाकी बच्चा क्लास में बैठेगा और हम लोग यहाँ बैठेंगे। क्या तमाशा है? अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा बाप पैसा जमा नहीं किया है, समझे? यहीं पे बैठ के पढ़ना, और कोई पढ़ाएगा नहीं, अपने से पढ़ो जो पढ़ना है। स्कूल में आने दिए तुम लोग को, यही बहुत बड़ा बात है, समझे? अगले महीने से ऐसे भी तुम लोग यहाँ से निकाल दिए जाओगे। सरकारी स्कूल में जाके पढ़ना। लेक्चर सब आ गया स्कूल में। अरे तो गलत करे मास्टर जी, बाकी बच्चा लोग क्लास में बैठ के पढ़ा और हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा दिया। आप क्या नाटक चल रहा है सब? हम जाके पापा को बोलेंगे आप भेदभाव कर रहे बच्चा लोग में। अरे हाँ बोल देना, डरते हैं क्या? कल उसको भी बोले थे। और हमको मास्टर जी नहीं बोला करो, प्रिंसिपल है ना, बात करने का तमीज सीखो। अरे मास्टर जी, उसका सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, हम लोग को नहीं। पहले आप सीखिए, फिर हम लोग को सिखाइए, तब हम लोग सीखेंगे, समझे? अरे चुप रहो तुम। क्यों रे भिखारी सब, फीस जमा नहीं किया है ना तुम लोग अभी तक? यही औकात है तुम लोग का, भिखारी दोनों। सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन करवा लो, इस स्कूल में पढ़ने का औकात नहीं है तुम लोग का। रे अदरक, औकात तो तुम्हारा भी नहीं है इस स्कूल में पढ़ने का। तुम्हारा बाप का औकात है इस स्कूल में पढ़ने का, उसको भेजो पढ़ने के लिए। तुम हम लोग के साथ चलो सरकारी स्कूल में, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है जमा करने के लिए। तुम्हारा बाप जमा करता है ना, तो उसको भेजो। जिसका औकात है उसको भेजा करो स्कूल में, समझे? हाँ भिखारी, अपना पापा को भेजो स्कूल में पढ़ने के लिए, और तुम बाजार में कटोरा लेकर बैठो। उसमें भी कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा उतना भी औकात नहीं है। थूक के जाएगा तुम्हारे मुंह पे। बाप का पैसा पे उड़ता है। भिखारी तो तुम लोग है, जल रहा है हमसे। मेरे बाप का तो औकात है, वो तो पढ़ सकता है। तुम दोनों के तो बाप का भी औकात नहीं है। अरे तो जरूरत तुम्हारे बाप को है ना पढ़ाई करने का, जो ऐसा बच्चा पैदा कर दिया है। अनपढ़ है ना तुम्हारा बाप, तो पढ़ाई का जरूरत उसको है। हम लोग का बाबूजी तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसीलिए फीस नहीं जमा कर रहा है। कहे कि घर में हम लोग को वही पढ़ा लेता है। हम लोग तो स्कूल आते हैं टाइम पास करने के लिए, टहलने के लिए, और तुम लोग जैसा बच्चा को जलाने के लिए। जल साले। अरे भिखारी, तुम लोग से मुंह लगा रहे हैं। लिच्चर लोग तो लिच्चर जैसा बात करेगा ही ना। हम जा रहे हैं अपने ग्रुप में। हाँ, सुअर लोग तो झुंड में ही जाता है ना, शेर हमेशा अकेला घूमता है। जाओ सुअर, और नाला में डूब जाओ। और हम तो प्रार्थना करते हैं जब तुम नाला में जाओ, ऊपर से कोई टॉयलेट कर दे तुम्हारे ऊपर। अरे तुम दोनों तो एकदम पागल है, पागल। तुम लोग नाला में जाओ और तुम लोग के ऊपर कोई टॉयलेट करे, पागल। भागता है कि नहीं भागता है? मारेंगे तो दे तोड़ देंगे। ज्यादा बोल रहा है क्या जी? तुम लोग का इतना हिम्मत? जो बच्चा लोग फीस जमा करता है उस बच्चा लोग से तुम लोग बदतमीजी करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। तुम लोग इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हो। तुम लोग को तो आज ही स्कूल से निकालेंगे, उससे पहले तुम लोग का धुलाई भी करेंगे। फीस जमा नहीं करता है और बच्चा लोग से बदतमीजी करता है, मेरा स्कूल का बच्चा लोग से। अभी बताते हैं तुम लोग को हम। BLK स्कूल में पढ़ेगा, भोंदूलाल का स्कूल में, वो भी बिना पैसा दिए। अभी तुम लोग का चर्बी निकालते हैं। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए। छोड़ता है कि नहीं? बताओ बाबू, तुम लोग का ये हालत कौन किया? कौन मारा है तुम लोग को इतना बेरहमी से? अरे जज साहब, यही प्रिंसिपल, BLK स्कूल का प्रिंसिपल हम लोग को बहुत मारा। क्यों? तुम लोग ऐसा क्या किए जो ये प्रिंसिपल तुम लोग को बहुत मारा? अपना शरीर का शक्ति तुम लोग के ऊपर खर्च किया। हमको बताओ, हम जानना चाहते हैं। तुम लोग सारा बात बताओगे तो उसके बाद ही ना हम भी अपना दिमाग का शक्ति खर्च करेंगे। मेरा दिमाग का शक्ति भी पूरा चार्ज है, हमको खर्च करना है। जल्दी बताओ बेटा, क्या क्या हुआ तुम लोग के साथ, क्यों हुआ, सब कुछ बताओ। ईमानदार जज पूछ रहा है। अरे जज साहब, कोई खास बात नहीं है। 10 तारीख को ये एडवांस पैसा लेता है प्रिंसिपल, तो इस बार पापा 8 तारीख तक पैसा जमा नहीं किए। अभी 2 दिन बचा हुआ था, तभी हम लोग बहुत जलील किया। माँ के बारे में और पिताजी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद हम लोग पापा के पास गए बताने के लिए। उसके बाद पापा इससे मिलने आए।
पापा का भी बहुत इंसल्ट किया। 40-50 हजार कमाने वाला भिखारी बोला पापा को। उसके बाद जब हम लोग स्कूल आए तो हम लोग को अलग बैठा दिया क्लास से, और फिर एक लड़का को जानबूझकर भेजा हम लोग का बेइज्जती करने के लिए। जब हम लोग उसका बेइज्जती किए तो इसको गुस्सा आ गया, हम लोग को बहुत मारा और स्कूल से भी निकाल दिया। जबकि इस महीने का पैसा हम लोग का दिया हुआ एडवांस में। हम पूछते हैं जज साहब, कोई भी गुड्स या सर्विस जब कोई भी देता है उसके बाद पैसा लेता है, ये कौन सा सर्विस दे रहा है मास्टर जिसमें पैसा पहले ले रहा है 1 महीना पहले, उसके बाद भी जलील करके बेइज्जत करके मारपीट कर निकाल दे रहा है अपना कस्टमर को। हम कस्टमर इसलिए बोल रहे हैं जज साहब, कहे कि ये लोग विद्यार्थी समझता थोड़ी ना है, ये लोग तो बिजनेस कर रहा है, हम लोग तो इसका कस्टमर है ना। हाँ हाँ जज साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। हम इसके पास गए थे, ये मेरा बेइज्जती किया, मेरा अपमान किया, हमको कहता है तुम 40-50 हजार कमाता है, मेरा क्लर्क तुमसे ज्यादा कमाता है, 70 हजार कमाता है, और हम 1 करोड़ से ऊपर का महीने का धंधा करते हैं। ऐसे उल्टा सीधा हमको बोलने लग गया, और फीस भी तुरंत बढ़ा दिया, 2,500 से 3,500 रुपया कर दिया। आप बताइए इतना छोटा बच्चा लोग का फीस इतना जल्दी जल्दी कैसे भरता है? 3,500 किस बात का ले रहा है? अब जज साहब आप ही को फैसला लेना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा हम लोग को। जैसे पिछली बार दिए थे अनपढ़ स्कूल को भी आप ठीक किए थे ना, इसको भी आप ही को ठीक करना पड़ेगा। हमको एक बात नहीं समझ में आया, आप कह रहे हैं ये प्रिंसिपल बोलता है जो 40-50 हजार कमाता है वो भिखारी होता है, तब तो उस हिसाब से हम भी भिखारी हुए। मेरा भी सैलरी 1 लाख के आसपास है। क्यों जी प्रिंसिपल साहब, हम भी भिखारी आपके हिसाब से? नहीं नहीं जज साहब, हम क्या बोले आप भिखारी है? नहीं, थोड़ा बड़ा भिखारी होंगे ना, 50 हजार वाला तो भिखारी होता है आपकी नजर में, तो हम क्या है बताइए तो? अरे जज साहब आप कुछ नहीं है। ओह, मतलब आपकी नजर में हम कुछ नहीं है, हम भिखारी से भी गया गुजरा है। अब तो हमको भी कुछ बनने का मन कर रहा। आप बोला लगता है अच्छा धंधा कर रहे हैं स्कूल में बैठ के, बढ़िया बिजनेस बना लिए, अरबपति बन गए लगता है। तो एक काम कीजिएगा, हम आपको एक छोटा सा सजा सुना रहे हैं, बाकी सजा भी सुनाएंगे, पहला सजा सुन लीजिए। अभी 100 करोड़ रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जज का बेइज्जती किए, जज को कोर्ट में बोले आप कुछ नहीं है। इसीलिए अब हम चाहते हैं आप जो पैसा दीजिएगा 100 करोड़, उससे हम बहुत लोगों को कुछ बनाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास सब भिखारी लोग घूमता है। थोड़ा सा आपका लेवल डाउन होगा, उस लोग का लेवल अप होगा, तो बराबर अच्छा लगेगा। अब आइए दूसरा मुद्दा पे। ये 1-1 हजार रुपया बढ़ाने का मतलब नहीं समझ में आया। कितना खर्चा हो रहा है आपका स्कूल में? कितना महंगाई बढ़ गया ऐसे 1 महीना में जो 1000 रुपया बढ़ गया आपका? और ये एडवांस पेमेंट लेने का क्या बात है? किस हिसाब से ले रहे हैं एडवांस पेमेंट? और स्कूल का जो फीस बढ़ा रहे हैं आप, उसके लिए तो आपको पहले परमिशन लेना होता है ना, वो परमिशन लिए आप? और पेरेंट्स को पहले नोटिस दिए थे आप कि फीस बढ़ने वाला है, और क्यों बढ़ने वाला है ये बताए थे? नहीं जज साहब, ये तो नहीं बताए थे। हाँ, आपके पास तो फुर्सत नहीं होगा इसीलिए नहीं बताएंगे, आप तो अरबपति आदमी है ना। भिखारी लोग को बताइएगा तो इंसल्ट हो जाएगा। कद्दूपुर का नेता लोग की तरह बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, बस ले लो। यही दिमाग चल रहा है क्या आपका भी? जो बच्चा एडवांस फीस जमा नहीं करेगा उसको आप अलग बैठा दीजिएगा। ये है आपका पढ़ाई स्कूल का? प्रिंसिपल बोलते हैं अपने आप को? आपका प्रिंसिपल गिरी हम उतारते हैं ना। अब मेरा सजा सुनिए अच्छा वाला, 100 करोड़ तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। अब भीख मांग के कीजिए या जैसे कीजिए, 100 करोड़ जमा करवाना पड़ेगा आपको। और आप बच्चा लोग को क्लास में नहीं बैठाते हैं, सबसे अलग कर देते हैं ना, जो एडवांस फीस जमा नहीं करता है। तो हम भी एक अच्छा सजा सुना रहे हैं, हम भी आपको आपका स्कूल से अलग कर देते हैं, किसी और को प्रिंसिपल बना देते हैं, ठीक है? अरे सर, पर स्कूल तो मेरा है ना। हाँ, चिंता नहीं कीजिए, उसका एक आईडी बना के देंगे आपको, गला में लटका के घूमिएगा कि भोंदूलाल स्कूल पहले मेरा था, जिसमें हम फ्रॉड करते थे और धंधा चलाते थे, इसीलिए मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है? क्योंकि जो आदमी पैसा का दम पे स्कूल खोल देता है और बच्चा लोग को बिगाड़ता है, बिगाड़ रहे आप एक तरीका से, बच्चा लोग के माइंड में डाल रहे पैसा ही सब कुछ है। पैसा वसूलने के लिए कुछ भी करो, क्राइम भी कर सकते हो, किसी का इज्जत नहीं करना है, अपमान करना है सबको, सामने वाला को। ये बच्चा को बिगाड़ रहे हैं आप, कद्दूपुर का भविष्य खराब कर रहे हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। स्कूल एक मंदिर की तरह होता है और आप मंदिर में बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सब बच्चा का बराबर हक होता है स्कूल में, आप बच्चा लोग के साथ गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए आपको एजुकेशन वाला लाइन से अलग किया जाता है। आप आगे चल के ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई स्कूल, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप भी 40-50 हजार का नौकरी कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि 40-50 हजार वाला भिखारी कैसा होता है, समझे? चलो जाए यहाँ से, गधा कहीं का। प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल का मतलब पता है तुमको? देख रहे हैं ना दोस्तों कद्दूपुर में क्या चल रहा है, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, मेरा गुस्सा लीक हो जाता है। आज हम थोड़ा कंट्रोल किए हैं, लेकिन फिर भी लीक हो रहा था। अब क्या करें, ईमानदार है, ईमानदार लोग गुस्सा जल्दी हो जाता है अगर उस लोग के सामने कुछ गलत होता है तो। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही लोग कमेंट करके बताइए, हम गलत सजा दी है कि सही सजा दी है, और क्या ऐसा होना चाहिए जो ये प्रिंसिपल कर रहा था, कमेंट करके बताइए। और तब तक कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।